हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फ्लैश फिल। बड़ी बड़ी कंपनियों में फ्लैश फिल जैसे फंक्शन यूज किए जाते हैं। जी हाँ, डाटा एनालिसिस, डाटा क्लीनिंग में सबसे मेन फंक्शन जो यूज होने वाला है वो है फ्लैश फिल। ये आपका घंटों का काम मिनटों में करके देता है। आइए आज हम सीखते हैं कि फ्लैश फिल को कैसे यूज करते हैं। फ्लैश फिल होता क्या है? फ्लैश फिल क्या करता है? आपके डेटा के पैटर्न को समझकर उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको ऑटो फिल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए मेजरमेंट्स दिए गए हैं। अब हमें इसमें से केजी अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और वैल्यूज अलग करनी है। तो इसके लिए आमतौर पे सब लोग ऐसे यूज करते हैं, यहाँ पे 5 लिखा, उसके बाद यहाँ पे केजी अलग लिख दिया, फिर 3000 लिखा, अब यहाँ पे ग्राम अलग लिख लिया ना। इसको हम फ्लैश फिल के थ्रू सेकंड में कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इसी तरीके से डेटा क्लीनिंग किया जाता है, जहां थाउजेंड्स, 10,000 लैक्स रो का डाटा होता है, लेकिन उसको क्लीन जो है मिनटों में, सेकंडों में कर दिया जाता है। देखिए आज आपको समझाते हैं। अब हमें इसमें से क्या करना है, वैल्यू वैल्यू अलग लेके आनी है और यूनिट अलग लेके आना है। तो इसके लिए देखिए पहले यहाँ पे वैल्यू में मैं सिर्फ फर्स्ट रो का यहाँ पे 5 डाल दिया और यूनिट में डाल दिया केजी। ठीक है, यहाँ पे 5 केजी लिखा था, मैंने वैल्यू में डाल दिया 5 चाहिए मुझे, यूनिट में डाल दिया। अब ये मैंने यहाँ पे इसके नीचे वाले सेल पे आया, डाटा पे गया, फ्लैश फिल पे क्लिक किया। लो दोस्तों, सारा यहाँ से जितनी भी इसकी वैल्यू थी एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ गई। सेम इसके नीचे आया, यहाँ पे जा करके ना करना हो तो हम इसका शॉर्टकट है Ctrl+E प्रेस करेंगे। देखिए घंटों का काम मिनटों में होगा। यहाँ पे तो सिर्फ ये आपके सामने 10 ही रो हैं, अगर ऐसी थाउजेंड्स रो होती तो उसको भी ये डाटा को एक्सट्रैक्ट करके दे देता, डाटा को क्लीन करके दे देता। जी हाँ दोस्तों, ये तो एक एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सम करेंगे तो इसकी वैल्यू का टोटल भी आ रहा है। अब यही यहाँ पे हम सम करेंगे तो देखिए 0 आएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है लोग लाखों की सैलरी ले जाते हैं, लेकिन हम क्या है, हमें ये छोटे छोटे फंक्शन, छोटे छोटे टूल्स होते हैं वो हमें पता नहीं होते हैं। ये फ्लैश फिल जो है हर कंपनी में यूज करते हैं, हर डेटा क्लीनिंग, हर डेटा एनालिसिस वाला यूज करता है। देखिए इसमें हम जो है किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम दिया है, हमें डेट और टाइम दोनों अलग एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो वो भी हम फ्लैश फिल के थ्रू सेकंड्स में कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया, यहाँ टाइम लिख दिया। देखिए अब इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक फर्स्ट रो का मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे दे रहा हूँ, Ctrl+E इसके नीचे दबाया, पूरा एक्सट्रैक्ट आ गया। देखो आपके सामने मैं सेकंडों में इसको क्लीन कर रहा हूँ। ये समझ लो ये डाटा मैसी है, इसको क्लीन करना है, तो इस तरीके से मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 14:30 डाल दिया, Ctrl+E प्रेस किया। देखो दोस्तों यहाँ से सारा टाइम अलग हो गया, डेट अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस में क्या दिया गया है, आपका विलेज या स्ट्रीट समझ लो, सिटी और उसका पिन कोड। अब आपके पास ये है कि यहाँ से आप उसका विलेज स्ट्रीट अलग करो। ठीक है, एक टास्क। उसके बाद उसका स्टेट अलग करो और पिन कोड अलग करो। अब एक एक करके सब करने बैठ गए और बहुत ज़्यादा डाटा हुआ तो ये बहुत समय लेगा, लेकिन हम इसको फ्लैश फिल के थ्रू इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा मैंने MG रोड, यहाँ पे पहले इस पे लिख दिया मैंने मुंबई और पिन कोड के नीचे मैंने पिन कोड डाल दिया। देखिए मैंने यहाँ से देख देख के यहाँ पे भरा है। ठीक है, अब इसके ठीक नीचे वाले सेल पे आके मैंने वही Ctrl+E प्रेस किया, सारी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़ फिल हो गई। सेम स्टेट के नीचे मैंने यहाँ पे आके Ctrl+E प्रेस किया, यहाँ पे आ गया। अब पिन कोड के नीचे भी मैंने यहाँ पे आके प्रेस किया। देखो मेरा डाटा यहाँ से ऐसे से ऐसा बन चुका है। इसको बोलते हैं डाटा क्लीनिंग फ्लैश फिल के थ्रू। अगर मैं यही काम एक एक करके कर रहा होता तो मैं चाहकर भी घंटा भर लग जाता, ये काम कंप्लीट नहीं होता मेरा इस तरीके से करने से।
देखिए मैं आपके पास एक सैंपल डाटा भी दिखा देता हूँ कि कैसे टास्क आ जाते हैं कंपनी के। ये मेरे पास एक कंपनी का डाटा है जिन्होंने न्यू वर्कर्स जो है एम्प्लॉय हायर करे हैं। अब उनका जो है इस तरीके से इनके पास डाटा है, फुल नेम, नंबर, आईडी नंबर, ठीक है, उसके बाद सिटी, स्टेट, एज, ये जॉब उसका टाइटल है। अब हमें इसमें करना क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना है, ठीक है। ये बहुत लंबा डाटा है, इसमें 35 रो हैं। आप अगर आपके पास हो सकता है ये 1000 रो का भी आ जाए, हो सकता है 10,000 रो का भी आ जाए डाटा क्लीनिंग के लिए। तो हमें इसमें से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका यूज़र आईडी इस फॉर्मेट में देना है। उसको एक मेल आईडी क्रिएट करके देनी है उस यूज़र की, उस पर्सन की। उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट आईडी नंबर जो है इस तरीके से लिखा है, इसको इस फॉर्मेट में करके देना है। जी हाँ, फ्लैश फिल का यही फ़ायदा है, वो आपके फॉर्मेट को रीड करता है और एक्यूरेट करके देता है। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। देखिए मैं आपके सामने इसको करके दिखाता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फर्स्ट सेल का लिखा है, यहाँ पे नाम अर्जुन, एंटर दबा दिया, कंट्रोल+E किया, ये लो पूरे सबका फर्स्ट नेम आ गया। यहाँ पे मेरा एक पहला टास्क कंप्लीट हो गया। सेकंड टास्क यहाँ पे लास्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम यहाँ पे लिखा मैंने, कंट्रोल+E प्रेस किया, लो। ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, फ्लैश फिल का इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है और ऐसे ही होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। अब देखिए इसका यूज़र नेम क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या फॉर्मेट है, फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर के साथ, ये इसका फॉर्मेट है। तो हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्जुन _S, कैपिटल S, ठीक है। मैंने ये फॉर्मेट दिया, ये अंडरस्कोर यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ इसको एक ये हिंट दिया है, कंट्रोल+E प्रेस किया, लो। प्रिया _M, रोहित _V, ये सब इनके यूज़र नेम बन गए। देख रहे हो, इस तरीके से हम फॉर्मेट दे करके भी डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं फ्लैश फिल के थ्रू। अब आ गई मेल की बारी। अब हमें मेल बनाना है, उसका फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @examplemail.com। तो लाइए इसके लिए बनाते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे हम अर्जुन डॉट लास्ट नेम है इसका शर्मा @example, जैसे ऊपर लिखा है एग्जाम्पल वाला, मैं एज इट इज सेम में उतार रहा हूँ नीचे, mail.com। देखिए सेम उसी फॉर्मेट में मैंने नीचे उतार दिया। अब नीचे करके ये देखिए, कंट्रोल+E प्रेस किया, ये आ गया। अब इसने क्या किया, अपने हिसाब से देखिए यहाँ पे मेल की स्पेलिंग इसने गलत कर दी। हम इसको बस एक सेल को, अगर आपके पास ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, ये फॉर्मेट को रीड नहीं कर पाता, तो आपने सेकंड रो में बस एक देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ सारे उसमें अलग अलग है, एग्जाम्पल मेल की स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ सेकंड रो को अब ठीक करने जा रहा हूँ, देखना दोस्तों। लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये गलत वैल्यू देगा ना, ये एकदम एक्यूरेट आपको वैल्यू देगा। पहले मैंने सिर्फ एक इसको एग्जांपल दिया था कि मुझे ऐसा चाहिए, तो उसने मेल को गलत पढ़ा, लेकिन मैंने सेकंड सेल को ठीक किया तो उसने सबको ठीक कर दिया फ्लैश फिल ने। समझे दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद फॉर्मेट टूल है एक्सेल का। अब आइए इसके नेक्स्ट टास्क पे। यहाँ पे इस तरीके से आईडी दी गई है। अब यहाँ पे कई लोग क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम देखिए विदाउट फॉर्मूला यहाँ पे एक्सेल में डाटा को क्लीन कर रहे हैं, क्या इस तरीके से, सिर्फ फ्लैश फिल की यूज़ से। यहाँ पे मैंने इस पूरे नंबर को एज इट इज़ विदाउट डैश उतार दिया, लो, कंट्रोल+E प्रेस किया, मेरा डाटा क्लीन।
कितने मिनट लगे? कुछ ही मिनटों में मेरा डाटा क्लीन हो गया, रेडी हो गया। क्लीन का मतलब है कि मुझे जो ये एक्सट्रैक्ट करने थे इसको क्लीनिंग हो गया। मेरे को यूजर नेम क्रिएट करने थे, मैंने क्रिएट कर दिया। मेल आईडी क्रिएट करनी थी, मेरे को डैश हटाना था, इसको करेक्ट करके मैंने दे दिया। मेरा वर्क डन हो गया, वो भी चंद मिनटों पे। ऐसे ही एक्सेल के फॉर्मूला सीखने के लिए, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए आप मुझे फॉलो करें।